हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब आज जो है वो एक ही टॉपिक सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, वो है विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई। उस लड़ाई के बाद जो है वो इन दोनों को फाइन तो हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन हकीकत अभी तक किसी को मालूम नहीं है। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली की गलती है भाई, और नवीन उल हक ने विराट कोहली को जो है वो औकात दिखा दी, यानी कि बला 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 ऐसी बातें जो है वो हो रही हैं। तो आज की वीडियो में इसी के हवाले से डिटेल के साथ बात करेंगे कि यार इतनी मुनाफिकत क्यों। जब नवीन उल हक पाकिस्तान के खिलाफ ये कर रहा था वो गलत था, वो बुरा था। आज जब वो विराट कोहली के खिलाफ किया उसने तो वो सही हो गया, और विराट कोहली गलत कैसे हो गया, इस पे बात करेंगे। बाकी भी आपको ये पूरी हकीकत क्या वो बताऊंगा कि असल में हुआ क्या। जो मुझे मालूम है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जनाब असल में होता क्या है कि पूरे मैच में जैसे करनी वैसी भरनी वाला सीन हुआ। आपको मालूम है कि जब जो है वो चिन्ना स्वामी में जो है वो मैच हुआ था, लखनऊ ने आखिरी ओवर में वो मैच जीता था, आवेश खान ने जिसमें जो है वो हेलमेट उतार के फेंक दिया था, वहां पर यही सब कुछ जो है लखनऊ वालों ने भी किया था, अग्रेशन उन्होंने भी दिखाया था। गौतम गंभीर ने जो है वो यही सब कुछ किया था जो कल विराट कोहली ने किया। इनके एक भी चीज़ अलग नहीं हुई है। जो उस मैच में हुआ था आखिर में, जैसे जो है वो गौतम गंभीर ने सेलिब्रेट किया था वैसे ही विराट कोहली ने किया, ठीक है। और ये तो अक्सर हम देखते हैं, जो गौतम गंभीर ने किया था वो भी एक शॉकिंग जो है वो सीन था, और विराट कोहली तक का तो एग्रेशन वैसे ही ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, ठीक है। आगे चले अगर तो 17वां ओवर जो था, जब जो है नवीन उल हक बैटिंग कर रहे थे, साथ में अमित मिश्रा थे, तो वहां पर जो है वो एक वीडियो सामने आती है जब अमित मिश्रा विराट कोहली को कुछ कह रहे होते हैं, विराट कोहली उनको नवीन उल हक के लिए कुछ कह रहे होते हैं, ठीक है। और फिर वो आपस में मिलते हैं जाके, यानी कि कुछ जो है वो बातें होती हैं उनके दरमियान, गुस्से में होते हैं दोनों, ठीक है। और उनको नवीन उल हक और विराट कोहली उनको अलहदा किया जाता है अंपायर की जानब से, और साथ में बीच में अमित मिश्रा भी जो है कूद पड़ते हैं, ठीक है। उनको वहां पर जो मामला है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जब उसके बाद मैच एंड होता है, एंड शेक होता है भाई, वहां पर फिर दोबारा से नवीन उल हक और विराट कोहली आपस में जुड़ जाते हैं। वहां पर देख के तो ऐसा लग रहा है भाई, जो हमारी आंखों के सामने आया कि जो है वो एक दूसरे को जो है वो हाथ मिला रहे होते हैं, और फिर कोई या तो विराट कोहली या नवीन उल हक मुंह से कुछ कहते हैं भाई, और फिर उसके बाद नवीन उल हक विराट कोहली का हाथ पकड़ लेते हैं, जाने नहीं देते, और विराट कोहली अपना हाथ जो है फौरन से जो है वो ऐसे जो है वो खींचते हैं, और जो है नवीन उल हक को जो है वो दूर कर देते हैं अपने आप से। और फिर विराट कोहली थोड़ा आगे जाते हैं, नवीन उल हक पीछे किसी गुस्से में कुछ कहते हैं, विराट कोहली वापस पीछे मुड़ते हैं, फिर वो आपस में यानी कि दोबारा जो है वो लड़ाई के चक्कर में हो जाते हैं। और फिर बीच में मैक्सवेल आते हैं, अमित मिश्रा आते हैं, और भी कोई एक दो बंदे आते हैं जो उनको साइड पे कर देते हैं। यहाँ तक मामला फिर भी समझ आ रहा था, ठीक है। फिर विराट कोहली काइल मायर्स को कुछ समझा रहे होते हैं कि यार हकीकत में ये हुआ, बीच में कूद पड़ते हैं जी कोच साहब, यानी कि गौतम गंभीर साहब। गौतम गंभीर विराट कोहली को पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, और विराट कोहली को नहीं, काइल मायर्स को, कि भाई इससे बात नहीं करनी है। जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि गौतम गंभीर ने यही बोला यार इससे बात करने का मकसद नहीं है, इससे बात नहीं करनी है, साइड पे हो जाओ। तब जब वो साइड पे लेके जाते हैं, विराट कोहली वापस से मुड़ते हैं, गौतम गंभीर को आवाज देते हैं, और विराट कोहली ऐसा लगता है ये कहते हैं यार आप हकीकत तो जान लो, आप जान तो लो कि असल में हुआ क्या है। लेकिन फिर जो है वो गौतम गंभीर गुस्से में जो है वो अग्रेसिवली जो है वो आते हैं विराट कोहली की जानब, और वहां पर फिर जो है वो कुछ जो है वो अल्फाज का तबादला होता है, गुस्से में दोनों बात कर रहे होते हैं। विराट कोहली ने गौतम गंभीर के कंधे पे भी हाथ रखा होता है, और कुछ बातें हो रही होती हैं। फिर बीच में जो है वो अमित मिश्रा वगैरह आते हैं, केएल राहुल आते हैं, वो उनको दूर ले जाते हैं। सारा सीन यहाँ तक नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ तक हुआ। हालांकि सबसे जो बड़ी बात है ना, वो जो अभी सामने आ रही है कि विराट कोहली की एक जो है वो पिक्चर वायरल हो रही है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि विराट कोहली आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी, विराट कोहली अपने शूज को ऊपर किया हुआ है और उससे कुछ जो निकाल रहे हैं, शायद बारिश हुई थी तो ग्रास वगैरह चिपक गया था शूज के साथ, वो निकाल रहे थे, और उसको अब इस तरह से बयान किया जा रहा है क्योंकि सामने वो नवीन उल हक की जानब देख भी रहे हैं तब जब शूज से कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको जो बयान किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि विराट कोहली शू पॉइंट कर रहे थे, यानी कि विराट कोहली नवीन उल हक को ये कह रहे थे कि तुम्हारी औकात मेरे शूज़ के बराबर है।
या तुम लोग हमारे शोज के बराबर भी नहीं हो, ठीक है। ये हुआ नहीं, असल में अभी ये बताया जो जा रहा है, अभी हकीकत किसी को नहीं मालूम है। मेरे सामने जो चीज़ें आ रही है वो मैं आपके सामने रखने की बड़ा ऑनेस्टली कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो विराट कोहली को अब ये कहा जा रहा है कि भाई विराट कोहली शू पॉइंट कर रहे थे, यानी कि नवीन उल हक को ये कह रहे थे कि तुम अभी हमारे शूज़ तक भी पहुंचे नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ अब दिखाई जा रही है। अगर विराट कोहली ने ये किया, ये गलत था, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि विराट कोहली ने ऐसा किया या विराट कोहली ऐसा कर रहे थे। वो मेरे ख्याल में शूज़ से कुछ निकाल रहे थे और जो वहाँ पर जो वीडियो बनी है वो इस लिहाज से बनाई गई कि ऐसा लगा कि भाई विराट कोहली नवीन उल हक को कुछ कह रहे हैं, ठीक है। अगर कोहली ने ये किया, ये गलत था, इंतहाई गलत था, आपने ऐसा कुछ नहीं करना था, ठीक है। दूसरी बात, गौतम गंभीर का भी मुझे थोड़ा गलत लगा कि अगर वो काइल मायर्स को कुछ समझा रहे हैं तो आप क्यों उसको साइड पे लेके जा रहे हैं। आप तो एक फिर मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ना, कि वो कोई लड़ तो नहीं रहे हैं, वो काइल मायर्स को समझा रहे होंगे कि यार ये हुआ हमारे दरमियान मैच में, इसलिए ये सारा कुछ हुआ, इसने गलत किया, ये हुआ, फिर आप उसको साइड पे क्यों लेके जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे जब विराट कोहली ने उनको आवाज़ दी, आके बात सुने, ना कि आप एग्रेसिवली आए कि भाई तुमने मुझे आवाज़ कैसे दी या तुमने हमारे खिलाड़ी के साथ ये कैसे किया। नंबर 3, गौतम गंभीर का देख के ऐसा लगा कि शायद उनको गुस्सा इस लड़ाई का कम था, उनको गुस्सा विराट कोहली का जो अग्रेशन था, जो सेलिब्रेशन था पूरे मैच में नजर आया, उसका था। लेकिन बात यह है कि यही सब तो आपने चिन्ना स्वामी में किया हुआ है। अगर आप जो है वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का अग्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करें भी ना। वही होता है ना कि आप मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते, मजाक ना करें। आप किसी का सेलिब्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप उससे पहले ऐसे सेलिब्रेट करें भी ना। तो गौतम गंभीर ने ऐसे ही किया था, जो उसने किया था ये किया था, विराट ने भी ये किया, गौतम गंभीर ने ये किया था, विराट ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने जो है वो ये किया था, उस खिलाड़ी ने क्या नाम है उसका यार, पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो इन्होंने भी ऐसा ही किया विराट कोहली ने। तो ये तो आम सी चीज़ें हैं, तो ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी अगर आपने ऐसा किया है, ठीक है। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर क्या मामला है, मुझे तो 2 चीज़ें नजर आई हैं यार। एक तो गौतम गंभीर, या अक्सर हम देखते हैं कि यार इनका जो बिहेवियर होता है ना, मुझे नहीं पता है इनका जो है वो फेस ही ऐसा है शायद, कि जो अक्सर जो है गुस्से में रहते हैं और ये बात अच्छे तरीके से भी कर रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है यार ये अग्रेसिवली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद इसका भी नतीजा है कि जो बाद में कोहली और गंभीर के दरमियान हुआ, तो इस वजह से भी कोहली ने समझा कि यार ये गुस्सा कर रहे हैं, बात इतनी सी है। दूसरी बात यह कि यार कोच का काम ही नहीं है, मेंटोर का काम ही नहीं है कि आप जो है बीच में आए। आरसीबी का कोई कोच आपको वहां पर नजर आया? नहीं नजर आया। खिलाड़ियों के दरमियान जो हो रहा है वो हो रहा है, आप बीच में किस लिए आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह भी इसी वजह से कि भाई कोहली और गंभीर के मामलात अच्छे नहीं है, बस बहाना भी चाहिए होता है कभी कभी कि यार मौका मिल गया है तो जो है वो बहती गंगा में हाथ जो है धो लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक तो वो शू पॉइंट जो था विराट कोहली का, अगर उन्होंने किया वो गलत था। दूसरा, गौतम गंभीर ने वो काइल मायर्स को लेके जाना ही नहीं चाहिए था। बातें सारी जो वो सॉल्व हो रही थी, मामला सॉल्व हो रहा था, वो बात कर रहे थे, क्या कौन सा वो लड़ रहे थे। आप दौड़ के आते हैं, अग्रेसिवली पकड़ते हैं पैर को, चलो यार साइड पे, इससे बात नहीं करनी है, वहां से मामला थोड़ा और ख़राब हो गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब नवीन उल हक की बात करें, कुछ लोग नवीन उल हक को गलत कह रहे हैं, कुछ विराट कोहली को गलत कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं जी कोहली को औकात दिखा दी। यार शर्म से डूब मरने का मुकाम है, ठीक है, कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब शाहिद अफरीदी के साथ नवीन ने ऐसा किया था, तुम कह रहे थे कि नवीन गलत है भाई, तो तब तो आपने नहीं बोला अफरीदी को औकात दिखा दी, तब तो आपने नहीं बोला कि आमिर को औकात दिखा दी, तब आप कह रहे थे गलत है। आज आपको कुछ मालूम नहीं है कि गलत कौन है सही कौन है, आप कह रहे हैं कोहली को औकात दिखा दी। यार शर्म से डूब मरने का मुकाम है। हमेशा जो है वो अपने तीर जो है वो चिल्लाने के लिए तैयार ना रहा करें, पहले हकीकत जाना करें कि हकीकत क्या। हकीकत अभी मुझे भी सही नहीं मालूम है, लेकिन जो मालूम है मैंने ऑनेस्टली आपके सामने रखा है। तो ये नहीं है कि मैं एक ही बंदे को गलत ठहराता रहूं क्योंकि उसकी मेरे साथ बनती नहीं है, या वो इंडिया से है या वो अफगानिस्तान से, ऐसा नहीं होगा। जो हकीकत है वो हकीकत है। तो फिर जो है वो कुछ नवीन उल हक को भी कह रहे हैं, तो यार नवीन उल हक का भी जो बिहेवियर होता है ना वो कोई बहुत खास नहीं होता है, ठीक है। कल मुझे नहीं मालूम किसकी गलती है, जो था वो मैंने आपको बताया, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं होता है। हमने देखा आमिर के साथ, अफरीदी के साथ। जो नवीन उल हक की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि मैच के दरमियान जो हो गया यार सो हो गया। अब मैच के बाद हैंडशेक करने का मकसद क्या होता है कि मैच के दरमियान हमारे दरमियान जो गर्मा गर्मी हुई है वो सब मैच में ही था। अब जो अब हम भाई भाई हैं,
हम खिलाड़ी मैच में थे, मुकाबला हमारा मैच में था। हैंडशेक करने का मकसद यही होता है, जब कोई हैंडशेक आपसे कर रहा है आप फिर दोबारा से मुंह से उसे कुछ कहते हैं, उस लड़ाई को आप और तोल दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहरहाल फाइन हुआ है, विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों को जो है वो 100% मैच फीस जो है वो पेनल्टी लगी है, जिनके 100% जो है मैच फीस इनकी जाएगी भाई साहब फाइन में, और नवीन उल हक को जो है 50% जो है वो पेनल्टी लगी है मैच फीस। तो बहरहाल ये तो होना ही था, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए यार। ये ना ही IPL के लिए अच्छा है ना ही क्रिकेट के लिए अच्छा है। ऐसी लड़ाई मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए। कल ये आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो है मैच कल का हुआ है, जिसमें क्या कुछ नहीं हुआ। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर वो आपने बता देना है। मुझे जो समझ आया, जो मेरे सामने आया, वो मैंने आपके सामने रखा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।